हुआ है हम लोग के बीच में आने वाला डरंचू 13 अक्टूबर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को। पहला गाना बहुत पसंद आया है, आज ट्रेलर भी ट्रेंडिंग था। सो आई थिंक ओवरऑल वी ऑन द राइट ट्रैक। हमने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। एंड बाकी तो मेहनत की है हमने, लेकिन ये जो डरंचू है वो लिखा है, कंसेप्चुलाइज किया है और सोचा है इन्होंने, भारत ने, हमारे डायरेक्टर ने। सो ही विल बी एबल टू टेल यू बेटर। थोड़ा फिल्म के बारे में, कहानी के बारे में बता दूँ। डरंचू जैसे नाम से पता चलता है, इसमें डर है और एक छू है। तो डर तो सबको पता है, ये छू जो है ये छू मंत्र से आया है। तो डर को कैसे छू मंत्र करना है, इसके बारे में कहानी है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई डर है, हम किसी न किसी चीज़ से डरे रहते हैं, या लाइफ में पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, और ना पाने का जो डर है और जो है वो खो जाने का डर, वो हमेशा बना रहता है। तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, बहुत सी प्रॉब्लम्स, जॉब की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये डर अगर दिमाग में रहता है तो हम प्रगति नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमारी दुर्गति हो जाती है। लेकिन अगर इस डर से हम परे चले जाएं तो हम जो चाहते हैं धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाता है। समस्याओं का सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, लेकिन वो डर हमसे करवा नहीं पाता। तो उस डर से बाहर रहने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो उस अभ्यास की विधि जो है वो डरंचू है। तो इन शॉर्ट, जैसा हमेशा हम कहते हैं और हमारी फिल्म में है, जो तुझको डराए उसे कर दे डरंचू, जो दिल घबराए तो कर दे डरंचू। तो ये इस फिल्म की जो कहानी है वो आपने लिखी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा भयानक हुआ होगा जिसकी वजह से आपने ये कहानी लिखी है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, शादियों के रिश्ते आ रहे थे। मैं इसको देखा, जो लोग शादी कर चुके हैं उनको देख के बड़ा भयभीत रहा, लेकिन उस भय से निकलने के लिए मुझे ये फिल्म गाना भी हम भी लिखा ना, जो तुझको डराए कर दे डरंचू, जो मन घबराए कर दे डरंचू। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, सबसे सीरियस बात तो ये है कि ये बिल्कुल ही सीरियस फिल्म नहीं है। हालांकि टॉपिक बहुत गंभीर है, सीरियस टॉपिक है, बिकॉज हम लाइफ को ना बहुत लाइटली लेते हैं। एंड आजकल स्पेशली इन टुडेज टाइम, कोविड के बाद जो दौर से हम सारे गुजरे हैं, बहुत लोगों ने अपनी हिम्मत हारी है, बहुत लोगों ने लाइफ को वो वैल्यू नहीं दी है जो देनी चाहिए। तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं। हमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स ने, बड़ों ने, आसपास के लोगों ने, दोस्तों ने कहा भी है कि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, बट शायद वो बात हम उस गंभीर तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो उसी बात को थोड़े से हल्के तरीके से, हंसी मजाक के साथ आपको समझाने का जो ये तरीका है वो है डरंचू। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से? मुझे मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था ये, और एट द सेम टाइम सभी के साथ काम करके मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। लाइक मनोज जोशी सर हैं, करण सर, तो ऑब्वियसली आई वॉज प्लेइंग हिज सिस्टर, तो देयर वाज लॉट्स इन बिट्स एंड पीसेज विच मैंने बहुत सारा स्क्रीन शेयर किया उनके साथ। आशुतोष सर थे, सानंद सर जो है वो भी, उनको भी मैं बहुत एडमायर करती हूँ। मेरे घर में उनकी काफ़ी शोज़ बहुत रिपीट टेलीकास्ट में देखे जाते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम लर्निंग प्रोसेस भी है। और इसी के साथ जो फिल्म का एक मैसेज जा रहा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एज ग्रुप में या मेरे एज ग्रुप की लड़कियों के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, और जो कि मैंने खुद फिल्म करने के बाद सीखा भी है। तो येस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ग्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू। जो मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऑडियंस के लिए एक रेमेडी आ गई, क्योंकि इन दिनों OTT फिल्म अभी एकदम धाड़ चल रही है, और फिर उसमें कोई एक ऐसी फिल्म है जिसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन ऑडियंस में ट्रेलर पर रिव्यू दूंगा दैट इट्स अ रेमेडी फॉर अस एज एन ऑडियंस, एंड बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, जिस तरीके से आप हंसा रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? किरदार बहुत सिंपल है, एंड जैसा कि आपने कहा हंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तकलीफ़ों में हंसना उससे मुश्किल है। सो आई थिंक अगर हम मेहनत कर रहे हैं हंसाने की, तो जो अपनी आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ें झेलने के बाद भी हंस रहा है, आई थिंक वो हमसे बड़ा कलाकार है, वो हमसे बड़ी मेहनत कर रहा है अपने आप को खुश रखने की। एंड जहाँ किरदार का सवाल है, बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है, कॉमेडी नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, उसके साथ लाइफ में जो हो रहा है वो उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, पर जो उसके साथ हो रहा है उसकी वो हालत देखकर आपको हंसी आएगी एज एन ऑडियंस, लेकिन वो हालत उसकी नहीं है, वो आपकी भी है, लेकिन आप समझ नहीं पाए आज तक।
तो शायद जब आप अपनी ही प्रॉब्लम को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझोगे शायद कि मैं बेकार इतनी टेंशन ले रहा था यार, छोटी सी तो बात है, मेरे साथ भी तो यही हो रहा है ना यार, तो मैं भी यही कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, द सोल्यूशन इज विद इन यू। लेकिन वो जो डर है ना, वो हमें उस सोल्यूशन को प्रैक्टिस नहीं करने देते। करण सर, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने आपको देखा था ये है मोहब्बतें, उसमें भी आपका लीड रोल था। अब उसके काफ़ी टाइम के बाद एक बार फिर हम आपको देख रहे हैं लीड कैरेक्टर में। सो डरन छू, अगर हम कोई नाम को जज करें तो एक हॉरर मूवी का नाम आता है, कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट इसकी कहानी बहुत यूनिक है। तो किस तरह, कितना चैलेंजिंग रहा आपको, एक अलग अलग उसमें मोमेंट भी हैं। सी डरन छू जो है वो आपने कहा जैसे हॉरर की फील आती है, बिकॉज डर से हम रिलेट करते हैं, बट डर सिर्फ भूतों का नहीं होता ना। डर तो आप लोगों को, जिंदा इंसानों को ज़्यादा डर है भूतों से आज के दौर में। एंड डरन छू इज ऑल्सो अगेन यू से फैंटेसी वर्ल्ड। बच्चों को हम जैसे बच्चों को बहलाते ना कि देखो छू मंत्र हो जाएगा, दर्द छू मंत्र हो जाएगा, डर छू मंत्र। सो बेसिकली ये वही है कि अगर आप अपने अंदर के बच्चे को समझाओगे ना कि डर कुछ नहीं है, डर सिर्फ एक खौफ है आपके दिमाग में है, वो छू हो सकता है, जैसे हम बच्चे का दिल बहलाते हैं। तो बस वही करना है आपको अपने आप को समझाना है कि डर और कुछ नहीं है, बल्कि डर एक अपनी खुद की सोची हुई एक इमोशन है अपना खुद का, जो छू हो सकता है, क्योंकि उसे पैदा आपने किया है, उसे ख़त्म भी आप ही कर सकते हो। और वहाँ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, बस उसको ढूंढना ज़रूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने टेलीविज़न पर तो हम सभी को मजबूर कर दिया था कि हम अपनी चेयर पे बैठे ना, इतना आपने हम सभी को अपने कैरेक्टर से अलग एक दिया। अभी आपने बीच में एक थिएटर भी किया, हमेशा नए नए किरदार आप पकड़ते हैं। इस बार आप हमें एक पाजी किरदार में नजर आ, इस किरदार के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पाजी किरदार सरदार जी बने हैं, पाजी मतलब पता है, और भी पाजी मतलब चालू इंसान में था ना। हाँ पापा जी वाला पाजी। हाँ वही बोलो, पापा जी बोलो, पाजी इंसान में मिला है। बहुत मज़ा आया इस कैरेक्टर करके, क्योंकि सरदार जी का इसमें एक्चुअली एक बात मैं इसमें रेफ़र करना चाहूँगा कि मैंने डरन छू की शूटिंग के पहले मधुर भंडारकर की एक फ़िल्म की थी जिसका नाम था पब्लिक आंसर, और उसमें भी मैं सरदार बना था। और उसमें मैं कुछ 42-43 ईयर्स का सरदार बना, और इसमें मैं रिलेटिवली यंगर सरदार हूँ, 30ish टाइप। तो इमीडिएटली एक और पूरी तरह से कैरेक्टर अलग था। वो बहुत ही सीरियस रोल था जो मधुर जी वाली फिल्म थी, और इस फिल्म में एकदम बहुत ही जैसा मैं नेचुरली हूँ, जो मैं करता हूँ, उस टाइप का था। तो इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और पूरा यानी करण के साथ ही उसका दोस्त है, और बहुत बढ़िया ढंग से कहानी को आगे बढ़ाता है। और इसके अंदर एक ऐसी ख़ास बात है जो कि सबके दिलों को छू जाएगी। इस कैरेक्टर के अंदर एक ऐसी ख़ास बात है जो कि पूरी फिल्म खत्म होने के बाद लोगों को लगे यार वो जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा था, बहुत दम था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। करण सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस फिल्म में हम अगर प्रोड्यूसर की बात करें, आपकी वाइफ है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबसे, तो ऑन सेट कैसा माहौल रहता था? घर की तरह रहता था या मैम कुछ डांटती थी कि नहीं? नहीं, घर की तरह नहीं रहता था, शुक्र है, क्योंकि अगर घर की तरह होता तो शायद अब तक हम शूटिंग ही कर रहे होते। एंड हाँ, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों फिल्म में हैं, बट उनके साथ तो मैं पहले भी काम कर चुका हूँ ऑन द स्मॉलर स्क्रीन, सो वो अलग कैपेसिटी हो गई। बट अंकिता एज अ प्रोड्यूसर ऑन सेट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर हर। अलग हो जाता है, बिकॉज व्हेन अ हस्बैंड वाइफ आर स्टेपिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज प्रोफेशनल्स, तो वो एक थोड़ा सा ना, वो ना चाहते हुए भी वो डिस्टिंक्शन हो जाता है लोगों के बीच। एंड वी हैड आवर सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो एज प्रोफेशनल्स। वो प्रोड्यूसर के तौर से कुछ बोल रही है, मैं एक्टर के तौर से कुछ बोल रहा हूँ, बट एज लॉन्ग एज वो आर्ग्यूमेंट्स भी फिल्म की बेहतरी के लिए हो रही है, आई थिंक आई हैव नो कंप्लेंट्स। एंड इवेंचुअली कभी वो सहमत हो गई, कभी मैं सहमत हो गया, और जहाँ हम दोनों सहमत नहीं हुए वहाँ ये है, बता देंगे भाई क्या चलना क्या नहीं करना। Karan has a daughter. How old is she? 3.5. 3.5. Karan has one daughter. Ankita has 2 children. And Karan. So my point is that he's got so much of energy, childlike energy. For a maker, it is a challenge also and advantage also. Challenge इसलिए कि उसको कैसे यूज करें हमेशा सोचना पड़ता है, और एडवांटेज आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी सीन में रख दो, देयर इज अ करिश्मा। On the contrary, आशुतोष जी इज़ अ वेरी काम, कंपोज्ड, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस,
ये दो जिन सीन्स में आपको दिखेंगे मैजिक दिखेगा, केमिस्ट्री दिखेगा, दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। करण साथी मैं बात करूँ आशुतोष सर भी आपके साथ है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? बहुत ही बेहतरीन रहा, बिकॉज आई थिंक खुशकिस्मती है कि पहली फिल्म में आपको इतने बड़े वेटरन एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, स्क्रीन पे शेयर करते हो। एंड जैसा कि भरत ने भी कहा कि वो इतने काम कंपोज हैं, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। एंड ह्यूमिलिटी इतनी, हम्बल इतने हैं कि वो ये जताएंगे नहीं कि वो आपसे सीनियर हैं या आपसे बेहतर एक्टर हैं या जो है, वो अपने आप को आप जितना ही बराबर मानेंगे, आपको जितना चाहिए उतनी स्पेस देंगे, जितना आप उन्हें देते हैं उतनी ही आपको देंगे। सो when that big an actor is ready to come down to your level and work on the same platform, I think it's wonderful, and that's the reason why the chemistry is so amazing between us. जी, और साथ ही मनोज सर भी है, उनसे भी क्या कुछ सीखने मिला आपको, और साथ ही आपके किरदार से क्या कुछ सीखने मिला आपको? ये मनोज सर, अगेन आशुतोष सर, मनोज सर, ये अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स कर चुके हैं, सिनेमा कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं। एंड मनोज सर अगेन गुजराती भी करते हैं थिएटर, वो फिल्में भी करते हैं, सोलो एक्ट प्लेस भी करते हैं, तो उनके पास भी बहुत बड़ा बुके है परफॉर्मेंस का। एंड इनसे छोटी छोटी बातें आप सीखते रहते हो, कोई लिस्ट नहीं बनाते मैं इनसे आज ये सीखूँगा, इनसे वो सीखूँगा, यू पिक अप एज एन हाउ यू कैन एंड व्हाट यू कैन। एंड जहाँ कैरेक्टर का सवाल है, सो मानव से सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी है कि किसी भी चीज़ जो ना ज़्यादा हताश नहीं होते, और किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा गर्व नहीं होनी चाहिए। यू नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एंड नेवर फील टू सैड इफ़ यू लूज व्हाट यू हैव, बिकॉज या तो वही चीज़ आपके पास दोबारा लौट के आएगी या उससे बेहतर चीज़ कमाने की या पाने की शक्ति आप में है। थैंक यू। थैंक यू सर। Next 1 2 3 4 हाँ पूछोगे ना? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को, मतलब आप पूरे किरदारों को सभी को साथ देकर बहुत अच्छा लगा। एंड ट्रेलर भी बहुत अमेजिंग है, जिस तरीके की आपकी मेहनत है बिल्कुल नजर आ रही है, और हम सभी बेसब्री से इंतजार करेंगे आपको पूरी फिल्म कब हमें देखने मिलेगी और कब हम फिर से सीट पर बैठ के जोरदार हंसेंगे। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा जी, कि क्या कुछ आप अपने तरीके से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? फैमिली भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो मतलब सेट पे कहीं ना कहीं वो वाइफ वाला फील था या कहीं प्रोड्यूसर वाला फील था? वेल सबसे पहली बात तो आज का दिन बहुत सररियल है कि आज हम बैठ के लिटरली दरन के बारे में बात कर पा रहे हैं, क्योंकि पेट में 1 साल से दर्द हो रहा था यू नो। स्क्रिप्ट मिली, उसके बाद स्क्रिप्ट पे काम हुआ, प्री प्रोडक्शन शूट किया, पोस्ट प्रोडक्शन, और अभी हम रिलीज़ के सिर्फ कुछ 2 हफ्ते करीब हैं, तो मुझे बहुत सरियल फीलिंग है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमको प्रमोशंस के डे 1 से इतना प्यार दिखाया है। आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। हमारे सारे पोस्टर्स को बहुत प्यार मिला है, हमारे ट्रेलर को, हमारा ट्रेलर ट्रेंड हो रहा है आज ट्विटर पे। फॉर अस इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, सो धन्यवाद। सबसे पहली बात, एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही एक ये बड़ा पड़ाव है हम सब के लिए, मेरे लिए, क्योंकि फ्रॉम एन एक्टर नाउ आई एम ट्रांजिशनिंग इनटू अ प्रोड्यूसर्स रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ नहीं जानती थी, ज़ीरो, कुछ नहीं पता था मुझे हाउ टू प्रोड्यूस अ फिल्म। बहुत दोस्तों ने साथ दिया है, ऐसे दोस्त जो बहुत पुराने दोस्त थे, फिल्म इंडस्ट्री से थे, उनको मैंने कॉल कर करके लिटरली सीखा है, नोट्स बनाए हैं, मैंने गूगल से सीखा है, मैं जहाँ से सीख पाई मैंने सीखा, जितना सीख पाई मैंने सीखा। इस पूरी फिल्म के दौरान छोटी से बड़ी चीज़, एक पिन का कितना कॉस्टिंग है, एक पोस्ट का कितना कॉस्टिंग है, या एक चीज़ एडिट करना कैसे होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ। अब चाहती हूँ कि इस एक्सपीरियंस को हम बढ़ाते रहें, और मार्क मूवीज़ ने अभी आज शुरुआत की है, लेकिन अगले 5 साल में जो मेरा विज़न है मार्क मूवीज़ के लिए वो काफ़ी क्लियर है। तो माई एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी फुलफिलिंग, एंड ऑल आई हैव इज़ फीलिंग ऑफ, क्या बोलते हैं, वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि वो मुझे ये साल उन्होंने मुझे दिखाया, बिकॉज इट हैज़ गिवन मी इमेंस पर्सनल ग्रोथ। सो या सर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी बेटी प्रोड्यूसर है, मैं को प्रोड्यूसर हूँ, और वहाँ पे भोपाल में हम लोगों ने इसकी शूटिंग की, और वहाँ पे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि थ्रू आउट मुझे वहाँ शूट पे रहना था।
साथ में एक रोल भी किया मैंने, एक करेक्टर भी निभाया मैंने इसके अंदर। और बहुत से डिपार्टमेंट देखने थे, तो बहुत सी जगह मैं लोगों को डांट वांट भी देता था कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो थोड़ा सा लोग मुझसे वो भी हो गए थे कि यार ये हर वक्त कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन एनीवे वो तो करना नहीं, था। बट ऑनेस्टली अगर पापा को प्रोड्यूसर नहीं होते इस फिल्म पे, मेरे साथ नहीं होते, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं इस फिल्म को सही अंजाम दे पाती, क्योंकि इस पड़ाव में मेरी लाइफ के मेरे पास एक छोटी बेटी भी है जिसको मैं अपना पूरा समय देती हूँ, और ये फिल्म भी साथ में हो रही थी। तो पापा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा साथ है, जिसकी वजह से आज ये फिल्म रिलीज़ हो पा रही है। मस्ट से दैट। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। फिर साथ में करण था, करण को मैं पहले से जानता था, मतलब दामाद भी बना मेरा, लेकिन करण के साथ मैंने एक शो किया था, ये मोहब्बत है, उसमें भी मैं उसके ससुर का ही रोल निभा रहा था। और उसके 1.5 साल बाद, 2 साल, डेढ़ साल बाद फिर मैं उसका रियल ससुर भी बन गया। तो ओरिजिनल। और हमेशा मेरा यही रहा कि वहाँ पे भी सेट पे मैंने करण को बोल रखा था कि करण यहाँ सेट पे ये पाँव वाँव छूने वाला नहीं करेंगे, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। और हम लोग शुरू से दोस्त ही थे, और आज भी हम दोस्त ज़्यादा हैं, दामाद से ज़्यादा दोस्त हैं। और वहाँ सेट पे भी भोपाल में जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था कि कोई अगर तुझे लगा कि नहीं करण इस बात को नहीं समझ रहा है, नहीं मान रहा है, तो मैं उसे डांटता था, तो मेरी बात को मानता था और मुझे वो मान देता था और मेरी बात रखता था। और बहुत प्यार से काम किया सभी ने, जितने भी वहाँ के लोग थे। इवन भोपाल की जो हमारी टीम थी, भोपाल के जितने भी हमारे आर्टिस्ट थे, सब ने बहुत साथ दिया और बहुत अच्छा काम किया। किसी तरह में कोई शिकायत नहीं। पता हम लोगों के लिए नए थे, बॉम्बे के प्रोड्यूसर थे, वो भोपाल के एक्टर थे, तो एक उन लोगों के मन में एक डर था कि बॉम्बे वाले पता नहीं पेमेंट टाइम से करेंगे नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़ के पूछता था, भाई तुम्हारा 10 दिन का काम खत्म हो गया, पेमेंट ले लो। अरे सर आ जाएगी पेमेंट। तो उन लोगों को भी लगा कि नहीं यार कुछ अच्छे लोग आए, और हमने बिल्कुल एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना के रखा हुआ था। ये हमारे बिटिया के दोस्त हैं पुराने, जिन्होंने एक रोल किया इसके अंदर, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मेरी पत्नी ने करण की मम्मी का रोल किया, सास भी थी, और फिर माँ का रोल भी किया इन्होंने। तो इनसे तो एक्चुअली जब हम कास्टिंग पे बैठे थे और करण की माँ का रोल आया, तो हम बैठे हैं, ये नाम वो नाम, इसको कॉल उसको कॉल, एंड फिर सडनली एक अंदर से रियलाइजेशन हुई कि वाई आर वी लुकिंग फॉर एन एक्टर टू प्ले करण's मदर, जबकि हमारे घर में माई हाउस माई फैमिली इज़ फुल ऑफ एक्टर्स। तो हमें बहुत सारे रोल्स के लिए कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी हैव एक्टर्स, एंड माई मदर वॉज राइट नेक्स्ट टू अस। सो देन ऑन हर बर्थडे लास्ट ईयर, द बर्थडे गिफ्ट जो हमने इनको दिया वो था एक लेटर स्टेटिंग दैट इट वॉज एन अग्रीमेंट कि हम आपको मानव की माँ का रोल दे रहे हैं, एंड प्लीज़ वेलकम टू जॉइन आवर डरनचू फैमिली। दैट वाज हर बर्थडे गिफ्ट। यस, और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, और मैं तो रो ही पड़ी थी क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए फिल्म करना एक बहुत 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 बड़ी बात होती है, जो उसकी इच्छा होती है कि फाइनल डेस्टिनेशन यही होगा हमारे करियर का। और वो जब बर्थडे में इन दोनों ने आके मुझे गिफ्ट किया, तो आई वॉज लाइक वेरी इमोशनल, और रोना ही आ गया था। उसके बाद हमने शुरू किया काम, और इसने बहुत मेहनत की है, बहुत 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 मेहनत की है। छोटी बच्ची साथ में, उसको पूरा टाइम देते हुए इस चीज़ की सारी मीटिंग्स करना, लोगों से मिलना, लोगों को कास्ट करना, मतलब एक एक चीज़ में उसका दखल था, कॉस्ट्यूम में, इसमें उसमें हर चीज़ में काम किया। वहाँ भोपाल भी आई, उसके स्कूल का भी था टेंशन, तो वो स्कूल भी ले जाना, बीच बीच में उसको वापस लेके आना, सब हर टाइम साथ में रखा उसे। और वहाँ ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया था पूरा, एक्टरों के साथ में और क्रू के साथ में, जो साथ में होटल्स में रुके हुए थे, कि उस दिन के बाद जब हम अब मिले हैं, जब हमने शूट ख़त्म किया और आज मिले हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम शूट पे हैं। और जो भी भोपाल के आर्टिस्ट भी कुछ लोग हैं जो आए हैं, वो अब जब मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम लोग बहुत मिस कर रहे थे आपको और आपकी फैमिली को। बट हमारा जब मुहूर्त हुआ था बॉम्बे में, उसके सेम डे एक्चुअली मम्मी एक टीवी का शो शूट कर रही थी, और वहाँ उनका एंकल फ्रैक्चर हो गया था। इसी फ्रैक्चर के साथ ये भोपाल गई हैं, पूरा 30 दिन का शेड्यूल वहाँ उन्होंने निकाला है, और जल्दी प्लास्टर कटवा के। और ऐसे भी एक सीक्वेंस था क्लाइमैक्स में, जहाँ सब पूरी कास्ट दौड़ती है किसी एक चीज़ के लिए, तो दौड़ी हैं वो, ऑलमोस्ट फ्रैक्चर में वो दौड़ी हैं। बट ये उनका योगदान है, क्योंकि उनको पता था दैट ये हमारी फिल्म है, एंड शी हैज़ टू गिव हर मोर देन 100% ऑफ व्हाट शी कैन। एंड एक और मेरे बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे ऑलमोस्ट करियर की शुरुआत से वो मेरे दोस्त हैं। और जब इस पिक्चर की बात चली, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है
जो इंडस्ट्री के 85-90% आर्टिस्ट ने मना कर दिया था क्योंकि स्क्रीन टाइम कम है। मैंने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े नामों के पास में गई थी और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैरेक्टर शायद केवल चंद सीन्स के लिए हो फिल्म में, लेकिन इस कैरेक्टर का जो इम्पैक्ट है या जो वज़न है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया। फिर करण ने मुझे याद दिलाया था, मैं ये भी ऑनेस्टली बोलूँगी कि मेरे दिमाग में नहीं आया था, करण ने मुझे कहा था कॉल अमित दुलावत एंड आई सेड यस आई विल एंड आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड ऐसा ऐसा है। ही सेड मैं आ रहा हूँ एंड दैट वाज ऑल ही नीडेड टू नो फ्रॉम माय साइड बिकॉज हमारा रिश्ता ही ऐसा है, यू नो। एंड हम नेबर्स रहे हैं हमेशा से, हमारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं। जब गोरेगांव रहते थे तो वहाँ नेबर थे और हम यहाँ हो तो यहाँ भी नेबर है। सो एंड ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब। एक अलग सा किरदार है, फंकी स्पंकी, पर वो करता क्या है वो उसका एकदम ऑपोजिट है, विच इज़ अ USP ऑल्सो फॉर हिम एज एन एक्टर एंड ऑल्सो इन आवर फिल्म। जो आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा 13 अक्टूबर को। सो अमित, एनीथिंग स्पेशल मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहोगे? बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स हैं एक्चुअली जो मैं शेयर करना चाहूँगा हर एक के बारे में। फर्स्ट थिंग, जैसे अंकिता ने कहा, अंकिता के साथ मैंने ऑन स्क्रीन TV शेयर किया है एज माय को एक्टर। हमने स्टेज शेयर किया है फॉर नेशनल अवार्ड विनिंग प्ले एज को एक्टर्स। हमने एड्स में एज को एक्टर्स काम किया है। हम सेम कॉलोनी में एज नेबर्स रहते थे, सेम कलर की गाड़ियाँ हुआ करती थी हमारे पास। तो हम दोनों को एक दूसरे को गाड़ी का कलर देख के कॉल करते थे, तू यहाँ क्या कर रही है, तू वहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद जब हमारी शादी हो गई तो अभी भी हम लोग कोइंसिडेंटली नेबर्स हैं। मेरे घर से इसका बंगला देख सकते हो, अपने बंगले से मेरा घर देख सकती है। हमारे बच्चे आसपास के ही टाइम में पैदा हुए हैं, सेम स्कूल में जाते हैं और अब वो फ्रेंडशिप नेक्स्ट जनरेशन पे पास हो गई है। अभी गणपति में दोनों बच्चे मिले थे और इनकी बच्ची थोड़ी सी बड़ी है मेरे लड़के से। सो ही वॉज लिसनिंग टू हर लाइक प्रॉब्ली आई वुड लिसन टू अंकिता ऑन समथिंग। सो ही वॉज लिसनिंग टू वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। सो इट्स आई थिंक लाइफ में हमेशा अगर आप कोई चीज़ को वैल्यू ऐड कर पाएँ किसी भी तरीके से तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती 15 साल चल गई है, इतने सारे मोमेंट्स, मैं इनकी शादी में गया हूँ, मेरी शादी में आई हैं और आज भी जब ये अपना नेक्स्ट स्टेप ले रही हैं, ये बहुत ही कमाल की एक्टर हैं, रही हैं। और जिस तरीके से बोलती है ये इसके बोलने से ही जेवियर्स का एजुकेशन निकल के दिखता है, बाहर फुट के दिखता है। और बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग रही है एक की। और मैं बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ खुद को कि आई कैन वेरी प्राउडली से दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड फ्रेंडशिप्स आई हैव इन माई लाइफ। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स इट वॉज नॉट अबाउट कि कोई फेवर किया या कुछ किया। हमने बाकायदा प्रोसेस फॉलो किया। इन्होंने कैरेक्टर सुनाया और मैंने उसके ऑडिशन किए, प्रॉपर 2 ऑडिशन भेज के डायरेक्टर से मिल के प्रॉपरली सिलेक्शन हुआ। और ऑफकोर्स जैसा इन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म में और इसकी ग्रेविटी शायद जो भी अच्छे एक्टर्स के पास ये गए वो रोल लेके वो नहीं समझ पाए। आज उसकी ग्रेविटी इतनी है कि उसका स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद भी वो पोस्टर पे बीच में कहीं से ऐसे निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन द फिल्म। जिस तरीके से इन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है फिल्म में, दे हैव प्रेजेंटेड मी लार्जर देन लाइफ। आप जब सीन्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ग्रैंड प्रेजेंटेशन और जो इन्होंने मुझे सुनाया था स्क्रिप्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से इन्होंने उन चीज़ों को प्रेजेंट किया है। कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ कम किया है। ना प्यार की कमी थी, ना एनकरेजमेंट की कमी थी, ना किसी तरह से हॉस्पिटैलिटी कमी थी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था सेट पे। आसान नहीं होता मुंबई से एक पूरा यूनिट भोपाल जाकर शूट करना। और मैं अंकिता के साथ यही कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसे 3-4 दिन पहले मैसेज पे भी यही कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर है। इट लुक्ड एज इफ शी इज़ सीजन्ड, शी इज़ डन दिस बिफोर। क्योंकि इन्होंने जो अपना होमवर्क किया था, ये हर दिन का जो होमवर्क करके आती थी वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि आप अगर इनको एक फिल्म सेट पे देखें या आप इनको मीटिंग्स करते हुए देखें या आप इनको बात करते हुए सुने, शी कम्स अक्रॉस लाइक अ सीजन परफॉर्मर। और करण के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि करण को मैं हमेशा एज एन एक्टर, मैंने काम नहीं किया था साथ में, लेकिन एज एन एक्टर जो मैंने करण के बारे में सुना था या हम लोग जो साथ में मिलते हैं फैमिली फंक्शंस में, बट करण हैज़ सरप्राइज्ड मी विथ हिज परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म। बिकॉज जो उनकी एक इमेज है और जो उन्होंने 7 साल एक किरदार निभाना और उसके बाद एक दूसरा किरदार करना बहुत आसान होता है एक एक्टर के लिए कि वही जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो इस किरदार में डाल देना। लेकिन उन्होंने हर मोल्ड को ब्रेक करके जिस तरीके से स्वाभाविक रूप से किरदार किया है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स इन द फिल्म इज़ हर एक्टर को एक चीज़ देखकर ऐसा लगता है कि यार
ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था। वैसा करण ने बहुत अच्छा पार्ट किया है। गाने में जो टाइटल ट्रैक है उसमें करण ने ऑलमोस्ट एक 50 सेकंड का वन शॉट दिया है डांस करते हुए। एक पूरा रैप है जो करण ने वन शॉट में किया है। और अगर आप वो देखें, अगर आप एक कलाकार हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ कितनी मुश्किल है, और आप तब आपके मन में किसी और के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ता है कि यार ये दिस गाय इज ब्रिलियंट विद दिस। लिप सिंक जाना, डांस कैमरा, बहुत बड़ा मोमेंट था। आई थिंक दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द फिल्म। तो और अब जब इन्होंने उसकी रील लॉन्च की है तो वही पार्ट की रील है। सो कमाल का, और करण ने और बहुत सारी कमाल की चीज़ें उसमें की है। उसके अलावा आशुतोष राणा जी हैं जो कि इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ हैं। उसके अलावा सानंद हैं। सानंद इतने पॉपुलर हैं और सानंद ने इतने ब्यूटीफुली अपनी इमेज ब्रेक करके क्यूट सरदार का रोल किया है। सानंद इज वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स इन द फिल्म। एंड देयर आर मेनी, इवन भोपाल के कुछ एक्टर्स थे। जब मैंने ट्रायल में फिल्म देखी तो भोपाल के कुछ एक्टर्स ने मुझे सरप्राइज़ किया अपने परफॉर्मेंस से। Everybody is so well cast. I wouldn't say that Abhay ji is cast because he was the co-producer and he was Ankita's father, या किरण जी is cast because हमारे घर में ही एक्टर है। ऐसा नहीं है। आप जब किरदार देखेंगे तो मैं अभय जी के अलावा वो इनके ऑपोजिट एक बहुत क्यूट सी डॉगी है, तो और इनका जो लुक है फिल्म में मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता। मैं किरण जी के रोल में किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता। करण की माँ के रोल में मैं, सानंद के रोल में, या करण की जो बहन बनी है तितिक्षा, मैं इनके रोल में किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता। एंड एज अ डायरेक्टर भारत रतन जिनकी ये स्क्रिप्ट है, भारत हैज़ डन फैबुलस जॉब एज हिज फर्स्ट फिल्म शूटिंग इन भोपाल विद सो मेनी एक्टर्स, शूटिंग इन अ कंस्ट्रेंट टाइम। उन्होंने बहुत कमाल किया है। सो ऑल इन ऑल एक एक्टर कभी झूठ नहीं कहता। हम जो काम करते हैं हमें पता होता है कि ये काम कैसा रहा है। मैं ये कहूँगा कि काम बहुत अच्छा रहा है, ना सिर्फ मेरा बल्कि टोटलिटी में जिनका भी जो काम था, चाहे वो फिल्म का म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म की कोरियोग्राफी हो, चाहे वो सारे एक्टर्स हों, चाहे वो डांस हो। और एक फ़िल्म को बना के विद इन 1 ईयर रिलीज़ कर देना, ये अपने आप में बहुत ही, जो दिग्गज प्रोड्यूसर होते हैं वो भी कभी नहीं कर पाते हैं। और ये फिल्म हमने ऑलमोस्ट 1 साल में शूट करके आज हम इसका प्रेस कॉन करके 13 अक्टूबर को रिलीज़ कर रहे हैं। सो दैट इन इटसेल्फ मीन्स कि कहीं ना कहीं सब कुछ सही रहा होगा, इसलिए सही दिन हमको देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ऑल मैम लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर कहते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ अब बदल पाएगी, हम कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा होना चाहिए। आपकी पूरी शूटिंग में आपके साथ ही बड़ों का आशीर्वाद था। जी बिल्कुल। क्या कुछ अपनी तरफ से आप फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वेट करें? वेल आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ and God is very kind that I have my parents with me and also Karan's parents. I have 2 sets of parents और मेरे father-in-law, मेरी mother-in-law, they're so supportive and not just supportive मेरे career के लिए, not just supportive मेरे personal life के लिए, या you know along with my child, they give me a wholesome home and a wholesome family कि मैं हर चीज़ achieve कर पाऊँ। आज अगर मैं यहाँ इस पिक्चर को रिलीज़ करने की बात कर रही हूँ तो उसके पीछे उनका इतना बड़ा हाथ है, आशीर्वाद है और कॉन्फिडेंस है मुझ में। सबसे बड़ी बात उनका कॉन्फिडेंस है कि हम आज सब मिलके ये कर पाए हैं। जैसा कि अमित ने कहा, इफ़ आई वाज लुकिंग लाइक अ सीजन्ड प्रोड्यूसर, इट इज़ बिकॉज मेरे पीछे इतना सपोर्ट है, इमोशनल कॉन्फिडेंस है कि मुझे लग रहा था आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड एंड आई थिंक आई विल, एंड Dharanchu will conquer the industry because it's a very beautiful, simple film which I'm sure will touch everybody's hearts. So I will take this moment to thank my mother-in-law, mama and dad and my parents and our entire Patel and Bhargav family जिन्होंने सपोर्ट किया एंड आज हम यहाँ बैठे हैं। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड इज ये फिल्म करते वक्त जैसे किसी का फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, या करण ये फिल्म के हीरो हैं, इनका होम प्रोडक्शन है, तो एक बहुत प्रेशर होता है और एक बहुत वो फीलिंग होती है कि ये मेरे लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये हमारा प्रोडक्शन हो। बट वर्किंग विद देम इट फेल्ट लाइक ये इनके जो आने वाले 20-30 प्रोडक्शंस हैं उसमें से एक है। It didn't seem like, oh, this is our make or break moment. That was the ease while working that I sensed as an actor and as a production also. There was a lot of ease कि हाँ हम ये कर रहे हैं, this is one of our projects, इसके बाद हम और बहुत कुछ करने वाले हैं. So that ease in itself brings a long term. And would you like to say something about the company is called Mark Movies and there's a very interesting, वो जो Mark Movies का जो logo है बहुत interesting है. I think you should share. ये मैंने अपने Instagram पेज पे भी शेयर किया था that Mark Movies की रचना कम से कम 4 से 5 साल पहले हो चुकी थी,
देन फिर कोविड आ गया एंड देन आई गॉट अ बेबी, आई गॉट रियली बिजी एंड हमें स्क्रिप्ट भी नहीं मिली थी ढंग की तब तक। पर जैसे ही स्क्रिप्ट मिली एंड आई वांटेड टू गो ऑन फ्लोर्स, आई रियलाइज कि मार्क which stands for Meenu for my mother-in-law's name, A. Ankita for my name, R. Rashesh my father-in-law's name and K. Karan my husband's name. So हम चारों इस कंपनी में शामिल थे, लेकिन मेरी बेटी और मेरा नॉटी जो आप सब जानते ही हैं, माई लैब्राडोर, उनका कोई वो नहीं था प्रेजेंस। तो मैंने सोचा लोगो में डाल दिया जाए, तो मेरी बेटी का हैंड प्रिंट है और उसके ऊपर मेरी डॉगी का पॉ प्रिंट है। दैट्स हाउ द लोगो केम इनटू द पिक्चर बिकॉज आई वांटेड माय किड्स आल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ माय प्रोडक्शन हाउस, सो दैट्स हाउ द लोगो केम अराउंड। और अगर हिडन उसमें सोचे तो M मेहर भी है साथ में, तो है A अभय भी है साथ में, और करण का किरण भी है साथ में। तो हम सबके सब है, सबके सब है। हमारी सबकी दुआएं हैं उसमें। और आखिर में एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म मेकिंग का जो एक डर होता है, हम लोग उस डर को डरनछू करने आए हैं। थैंक यू। बहुत चीज़ें सीखी हैं। थैंक यू। यस डेफिनेटली। थैंक यू। मैं आ रही हूँ। जा